अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे कर्सिव राइटिंग। हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे आज करेंगे हम कर्सिव राइटिंग। अभी तक हमने कर्सिव राइटिंग में साउंड ऑफ वॉवल ए के वर्ड्स को कंप्लीट किया था। ऐसे वर्ड्स जिनमें वॉवल साउंड ए निकलता था, जैसे हैश, टैग, कैट, डैश एक्सेट्रा। आज हम करेंगे वॉवल साउंड ई वाले वर्ड्स को। ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंसिएट करने में ई निकलता है, वॉवल साउंड ई की आवाज आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है लेग, LEG, लेग। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ई लेटर आएगा ही आएगा। इसका मतलब है जब हम इसको बोलेंगे तो हमारा ए का साउंड निकलेगा, लेग निकल रहा है ना। तो चलिए पहले हम लेग को लिखना सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? LEG, लेग। अब लेग को लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट लाइन तक एक छोटी सी लाइन ले जानी है, हल्की सी कर्व्ड में। हम ऊपर ले गए और फिर नीचे ले आए लाइक दिस। ओके, अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हुए ई का फॉर्म दे देंगे इसको, लाइक दिस। इसके बाद बनाएंगे हम सी। क्या बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे सी, और फिर इसको जी की शेप देते हुए कंप्लीट कर देंगे इस वर्ड को। ये मैंने अभी कई बार पेंसिल्स इसलिए उठाई है अपनी, ताकि मैं आप लोगों को लेटर्स को दिखा सकूं। लेकिन जब मैं आप लोगों की कर्सिव राइटिंग बुक चेक करती हूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि कौन से बच्चे ने कर्सिव में लिखा है और कौन से बच्चे ने बस ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि उसने कर्सिव में लिखा है। व्हाट डज दैट मीन? कि उसने ए ऐसे बनाया और पीछे उसकी टेल निकाल दी। दिस इज द रॉन्ग वे टू डू। सिमिलरली आपने क्या किया? आपने W लिखा और फिर उसको लास्ट में ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग कर्सिव। आपको क्या करना है? आपको बिना पेंसिल उठाए कर्सिव में लिखना होता है। आई नो कि एक बार लिखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपनी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आप क्या करें? 4 लाइन्स मतलब इंग्लिश की एक कॉपी लें और स्टार्टिंग में जो लेटर्स मैंने आपको सिखाए थे A to Z, कैपिटल एंड स्मॉल, उसको उस कॉपी पर प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आपने बस ए लिखा और पीछे से उसकी टेल निकाल दी, सी लिखा पीछे से उसकी टेल निकाल दी। नो, दिस इज अ रॉन्ग वे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। लेट्स कंटिन्यू। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक लेकर गए, नीचे लाए, फिर इसको ई बनाया, सी बनाते हुए इसको जी बनाकर कंप्लीट कर दिया। देखिए इस बार मैंने पेंसिल नहीं उठाई, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने पेंसिल उठाई थी तो दोनों में डिफरेंस है। जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल उठाई थी वहाँ वहाँ एक स्टॉप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हम लिखते हैं सेकंड वर्ड, पैग। क्या होता है? PEG, पैग। आपको ये पिन दिखाई दे रही है, इसको हम पैग बोलते हैं। ओके, तो हम पहले P लिखते हैं थर्ड लाइन से फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में और फिर नीचे फोर्थ लाइन तक। देन इसको वापस लेते हुए P की शेप देनी है और E और G तो हम अभी लिख कर ही चुके हैं, लाइक दिस। एक बार और देखते हैं। थर्ड लाइन से फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच तक ले गए, मिडिल तक, फिर वापस लेकर आए, फिर वापस सेकेंड लाइन तक ले गए और इसको P बनाया। इसी से कंटिन्यू करते हुए E, फिर C और फिर G की शेप दे देनी है, लाइक दिस। तो ये हो गया पैग। नाउ कैग, लेग, पैग, कैग। इस टाइप के जो ड्रम्स होते हैं इनको हम कैग बोलते हैं। ठीक है, और कैग बोलने में हमारा कौन सा वावल साउंड निकल रहा है? ए का, कैग। और ए को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। हमें पहले के बनाना है। तो जैसा हमने एल में थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक लाइन बनाई थी, उसको बना के नीचे स्ट्रेट लाइन और फिर एक छोटा सा आर और फिर EG, तो हमको आता ही है। ये लीजिए, हो गया हमारा कैग। वन मोर टाइम। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फर्स्ट से थर्ड, अ स्मॉल आर, E, C और C को कंप्लीट करते हुए G, लेग, पैग एंड कैग। नाउ hen, men एंड पेन। hen, men एंड पेन। तो HEN, hen, MEN, men। अब मैन यहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन स्पेलिंग कैसी दी गई है? प्लूरल वाली। वो आपको इसलिए दी गई है, आपको बस वॉवल साउंड ई सिखाना है। आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग स्पेलिंग्स को मत देखिए। hen, men एंड pen। लेट्स मूव इट।
पहले हम बनाएंगे एच। तो एच बनाने के लिए थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर थर्ड लाइन तक, राइट। फिर हम बनाते हैं एच, ई, और फिर हम इसको कर देंगे एन के साथ ज्वाइन, लाइक दिस। वन मोर टाइम। पहले हमने फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक लाइन दी स्लैंटिंग में, और फिर उसको नीचे ले आए, फिर उसको एच की शेप दी, वहीं से हमने ई ज्वाइन किया और बिना पेंसिल उठाए हमने उसको एन की शेप दे दी। तो ये हो गया हेन, मतलब कि मुर्गी। नाउ मैन, मैन मतलब होता है आदमी। यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल लिखा है, नो प्रॉब्लम, हमें बस स्पेलिंग को कॉपी करना है। तो चलिए करते हैं। एम बनाने के लिए थर्ड से सेकेंड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, फिर नीचे, और फिर इसको एम बना देना है और ई की शेप देते हुए इसको एन के साथ ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। एक बार और बनाते हैं। एम, ई एंड एन। लेटर्स को ज्वाइन करके लिखना सीखने से पहले आपको लेटर्स को सेपरेटली लिखना सीखना होगा। अगर आपको लेटर लिखना ही नहीं आता तो आप वर्ड्स को ज्वाइन करके नहीं लिख सकते। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर पेन, PEN, पेन। पेन का मतलब आपको मालूम ही है, सो लेट्स राइट इट। क्या करना है, पैग में अभी हमने P लिखा था, थर्ड लाइन से ऊपर लाइन ले जाएंगे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और फिर नीचे फोर्थ लाइन तक, वापस सेकंड लाइन तक, और P बनाया, फिर E बनाया, एंड देन मेक इट N, राइट। वन मोर टाइम, P, E and N, it's pen, okay। Now jet, mat and net। जेट मतलब एक तरीके का प्लेन होता है, मैट मतलब होता है मिलना। यहाँ पर कई सारे लोग मिल रहे हैं, और नेट का मतलब आपको मालूम ही है। तो चलिए लेट्स राइट जेट। तो जे बनाते हैं पहले थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्लैंटिंग लाइन, फिर नीचे फोर्थ लाइन तक कर्व बनाया, ई बनाया, और वहीं से कंटिन्यू करते हुए जी बना दिया। रिमेंबर, किसी भी लेटर को लिखने के बाद जो उसके ऊपर डॉट या लाइन हम उसको लगाते हैं वो वर्ड को कंप्लीट करने के बाद ही लगाना है। आप उसको बीच में उठाकर नहीं लगा सकते, ये कर्सिव राइटिंग का रूल होता है। आपको याद है ना, मैंने बताया था। तो चलिए वन मोर टाइम बनाते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपने जे लिखा और फिर उसकी पॉइंट लगा दिया, उसका डॉट लगा दिया, नो। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड। द वर्ड इज कंप्लीटेड। अब हम इसकी डॉट लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। इट इज जेट। नाउ मैट। एम बनाते हैं थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक, फिर एम की शेप दे देनी है, एंड ई एंड टी, मैट, ओके। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये लेटर्स को ज्वाइन करना सिखाया जा रहा है, आपको लेटर्स लिखना नहीं सिखाया जा रहा। लेटर्स लिखना सीखने के लिए आपको पुरानी वीडियोस को देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम, ई एंड टी। याद रखिएगा, किसी भी लाइन को कट करना है तो वो वर्ड को लिखने के बाद ही करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर नेट। नेट मतलब कोई भी जाल या जाली। तो जैसे हमने एम लिखा था उसी प्रकार एन लिखना है, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक, और फिर नीचे लाकर एन की शेप देनी है, देन ई एंड टी, नेट। अगेन एन, ई एंड टी, इट्स नेट। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ बेल, फेल एंड टेल। व्हाट? बेल, फेल एंड टेल। बेल मतलब होता है घंटी, फेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिरना, और टेल भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बताना। तो हम लिखते हैं बेल। बी लिखेंगे पहले थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे, और फिर सेकंड लाइन तक ले जाते हुए हम उसको कर्व देंगे और ई की शेप देंगे, देन एल एंड वन मोर एल, बेल। एक बार और देख लेते हैं। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे थर्ड लाइन तक, सेकंड लाइन तक देने के बाद कर्व, ई लिखा, फर्स्ट लाइन तक एल बनाया, एक और एल बनाया, बेल। बेल मतलब क्या होता है? घंटी। नाउ फेल। एफ बनाने के लिए क्या करना है? जैसा हमने बी के लिए किया था, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे फोर्थ लाइन तक। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट टू थर्ड लाइन हम इसको फोर्थ लाइन तक लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, ई लिखेंगे और डबल एल लिख देंगे, फेल। फेल मतलब गिरना। वन मोर टाइम, एफ, ई एंड
डबल एल, राइट। चलिए अब करते हैं टेल। टेल मतलब होता है बताना, TELL टेल। तो चलिए पहले T फिर E एंड डबल एल। T मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम T को 2 बार देख चुके हैं। अब वंस मोर लिखते हैं TE एंड डबल एल टेल। देखा होगा दोनों ही टाइम्स मैंने T का जो कट किया है वो बाद में किया है, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले T लिख दिया और उसको कट कर दिया, नो, दिस इज द रॉन्ग वे। पहले हम T लिख देंगे पूरा और फिर उसको हम बाद में कट करेंगे लास्ट में, ओके। दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। तो आपको कर्सिव राइटिंग में these 4 पेजेस अपनी कर्सिव राइटिंग बुक में फिल करने हैं। गुड बाय।